नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। लगता है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हिंदू धर्म के अपमान का कोई बीड़ा उठा लिया है। उनके दिवंगत पिता नंद कुमार बघेल पर यह गंभीर आरोप लगे, उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई, औपचारिक रूप से कुछ दिनों की गिरफ्तारी भी हुई। वो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते थे, लगता है भूपेश बघेल ने भी अब वो बीड़ा उठा लिया है। बालोद पहुंचे थे किसी कार्यक्रम के लोकार्पण के लिए। वहां उन्होंने एक सार्वजनिक रूप से बयान दिया कि एक लोटा जल शिवलिंग में चढ़ाने से क्या होता है। वो अपनी बात तर्कों के साथ समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हिंदू आस्था पर ही इस तरह के उदाहरण देकर क्यों कुठाराघात किया जाता है। आखिर भूपेश बघेल को सनातनी जनता के भावनाओं के अपमान का किसने लाइसेंस दे दिया। भूपेश बघेल के इन शब्दों को आप सुने, उसके बाद मैं आगे कुछ बताऊंगा कि आखिर इसके पीछे उनकी कौन सी मानसिकता काम कर रही है। अब लड़का मन पढ़वे नहीं करी और पानी पास हो जाए, खेत में मेहनत नहीं करो और जल डाला करो। खेत पे न बीजा डालो, न रोपा लगाओ, न थरा दो, न रोपा भी ऐसे करो, निंदाई कोड़ाई नहीं करो, खाद में डालो, जल भर डाला हो जाए भगत। दरअसल छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल कांग्रेस की राजनीति में हाशिए में डाले जा रहे हैं। उनकी पार्टी के सर्वे सर्वा राहुल गांधी जिस तरह से हिंदू जनभावना को अपमानित करने के लिए हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा समझाते हैं, जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, भूपेश बघेल को लग रहा होगा कि वो हिंदू आस्था पर कुठाराघात करते हुए राहुल गांधी के और करीब जा सकते हैं। वैसे राहुल गांधी का दिल इस वक्त देवेंद्र यादव पर आया है, जो जेल में बंद है, अराजकता के मामले में बंद है, लेकिन भूपेश बघेल ने सोच समझकर इस तरह का बयान दिया। इस तरह की राजनीति को गहराई से आपको समझना होगा कि आखिर ऐसी मानसिकता देश को किस दिशा में लेकर जा रही है। वैसे कांग्रेस की ओर से जिस तरह से तुष्टीकरण की भावना को खाद पानी दिया जाता रहा, जिस तरह से सनातनी जनता की भावनाओं को नीचा दिखाकर एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए, उनका वोट बैंक हासिल करने के लिए जो रणनीति अपनाई जाती रही, और मौजूदा हालात में जिस तरह से जाति की पॉलिटिक्स हो रही है, वहां भूपेश बघेल को पवित्र शिवलिंग में डाला गया एक लोटा जल बहुत भारी लग रहा है। वैसे यहां गौर करने वाली बात यह है कि सीहोर के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने जिस तरह से खासकर छत्तीसगढ़ की जनता को शिवलिंग में एक लोटा जल के महत्व को समझाया, हिंदू आस्था को संवारने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि किस तरह से धर्म के मार्ग पर चलते हुए शांति और मानवता के लिए कार्य किया जा सकता है, धर्म की रक्षा किस तरह से करनी है। तमाम ऐसे धार्मिक उपदेशों के साथ पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा एक लोटे जल का आह्वान पूरे देश भर में प्रसिद्ध हुआ। भूपेश बघेल अच्छी तरह से जानते थे जब वो इस तरह की बयानबाजी देंगे तो उन्हें सुर्खियां मिलेगी, एक खास वर्ग के लोग खुश होंगे, और खासकर दिल्ली में बैठे राहुल गांधी को ये भाषा बहुत पसंद आएगी। यहाँ यह भी गौर करने वाली बात यह है कि भूपेश बघेल जिस वक्त ये बयानबाजी कर रहे थे, तब छत्तीसगढ़ के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों पर ईद मिलादुन नबी के मौके पर जो मजहबी जुलूस निकाला गया, उन जुलूसों में न केवल बेहद उत्तेजक और अपमानजनक नारे लगाए गए, फिलिस्तीन का झंडा लगाया गया, यहाँ तक परम पवित्र हमारे राष्ट्रध्वज तिरंगे का भी किस तरह से अपमान किया गया। उन सारी तस्वीरों को आपको गौर से देखना चाहिए। ये हरकत यदि एक आध शहर में होती तो समझ में आती, लेकिन जिस प्लानिंग और तैयारी के साथ एक जैसे मकसद से एक जैसी हरकत की गई, साफ तौर पर यह राष्ट्रद्रोही हरकत है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसी हरकतों के विरोध में हिंदूवादी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थित कुछ संगठन तो आगे आते हैं, लेकिन इंडिया अलायंस या कांग्रेस या वामपंथियों के ओर से कोई बयान सामने नहीं आता। फिलहाल आप इन हरकतों पर गौर कीजिए, उसके बाद मैं आपको एक मौलाना की बात सुनाऊंगा कि कांग्रेस के बारे में मौजूदा हालात में उनकी क्या राय है। तस्वीर है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की, जहां गली गली ईद मिलादुन नबी के मौके पर फिलिस्तीन का झंडा लगाया गया। पुलिस ने फिलहाल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है। शिकायतों पर फौरन एक्शन लिया गया, लेकिन ऐसे हालात अन्य जगह नहीं है। बिहार के दरभंगा की ये तस्वीर देखिए, किस तरह से फिलिस्तीन का झंडा लहराया जा रहा है। मौजूदा समय में इजराइल का जोरदार अटैक हो रहा है फिलिस्तीन के ऊपर। बीते साल अक्टूबर से हमास के ऊपर जिस तरह से इजराइल हमले कर रहा है, तो ऐसे माहौल में मध्य प्रदेश के बालाघाट की ये तस्वीर आप देखिए, मंदसौर से ये तस्वीर देखिए,
श्योपुर की ये तस्वीर देखिए, मंडला की तस्वीर देखिए, ये सारे वीडियो, इसी तरह रतलाम की भी तस्वीर आई है। ये सारे वीडियो बता रहे हैं कि एक प्लानिंग के तहत एक खास मानसिकता के लोगों ने किस तरह से भारत की धरती का गलत कार्यों के लिए इस्तेमाल किया है। ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अब इसके बाद आप बिहार के छपरा की ये तस्वीर देखिए, जहां तिरंगे का साफ तौर पर अपमान किया गया है। किस तरह से मजहबी चिन्ह लगा दिया गया है। तिरंगे के बीचों बीच इस तरह के चिन्ह लगाने की क्या मानसिकता होगी, किस कारण से लगाया गया होगा, आप इशारा भी समझ रहे होंगे। मजहबी जुलूस के दौरान देश के अलग अलग इलाकों में जिस तरह की देश विरोधी हरकतें की गई, उसे पूरी दुनिया ने देखा और समझा। अब बारी थी गणेश विसर्जन के झांकी की, जिसे महाराष्ट्र के अकोला में नंदीपेट इलाके में खास नजरिए से देखा गया। जैसे ही गणेश जी की झांकी मस्जिद के सामने से गुजरती है तो वहाँ खास मानसिकता के लोगों ने अपनी जो हरकतें की, उसे आप अपनी वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने पथराव किया, किस तरह से उन्होंने उपद्रव किया। न केवल गणेश जी की जुलूस और झांकी के ऊपर पथराव किया गया, बल्कि हिंदुओं के घरों पर भी पथराव किया गया। इस तरह से उपद्रव फैलाने वाले देश विरोधी लोगों के विरुद्ध पुलिस ने भी कड़ा एक्शन लिया, फौरन गिरफ्तारियां शुरू कर दी। फिलहाल 35 गिरफ्तारियां हो चुकी है, बाकी चेहरे पहचाने जा रहे हैं। रात को पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, चारों तरफ स्थिति को नियंत्रण में लेने की कोशिश की गई, लेकिन आम जनता को भी वक्त जरूरत के हिसाब से ऐसे लोगों को पहचानने की आवश्यकता है कि ये कैसे शांति दूत हैं जो समय रहते कभी तिरंगा पकड़कर संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन हिंदुओं के जुलूस पर जिस तरह का पथराव कर रहे हैं, अकारण हमला कर रहे हैं, देश विरोधी हरकतें कर रहे हैं, उनसे हमें सजग रहना होगा, प्रतिकार भी करना होगा। बीती 9 और 10 दिसंबर को हमने भिलाई में हुए लैंड जिहाद से जुड़ी हुई खबरों को दिखाया था। हमारी उस ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान एक महिला साफ तौर पर कह रही थी, सैलानी वाले बाबा की मजार के आसपास जो अवैध अतिक्रमण हाईकोर्ट के आदेश से हटाया जा रहा है, उसे हटाने से दंगा भड़क सकता है। इतना ही नहीं, जब हमें उस महिला की बातों पर यकीन नहीं हुआ तो उसके साथ आए एक व्यक्ति से हमने इसी बारे में उनकी प्रतिक्रिया लेनी चाहिए, तो उसने भी बड़ा ही हैरान करने वाला जवाब दिया। उस महिला के वो हाँ में हाँ मिला रहा था। भिलाई शहर के तमाम इलाकों में जहां जहां एक खास मकसद के लोग एक खास भावना से जिस तरह का लैंड जिहाद कर रहे थे, चाहे वो प्रमुख चौक चौराहा हो, घड़ी चौक का इलाका हो, एक पूरी सड़क रोक देने का मामला हो, या किसी सरकारी स्कूल की जमीन को, फरीदनगर के उस इलाके को जहां सरकारी स्कूल में गरीब बच्चे पढ़ते हैं, वहां की 70% जमीन को कब्जा कर मुस्लिम मार्केट और ईदगाह बना देना कहां तक जायज है। हमारी उस खबर का कुछ संतोषी लोगों ने विरोध किया, थाने में नारेबाजी की, उस बारे में मैंने आपको पहले जानकारी दी थी। लेकिन मौजूदा हालात में मुस्लिम समाज कांग्रेस के बारे में क्या सोचता है, खासकर शिमला में हुए मस्जिद विवाद के बाद सोशल मीडिया से निकला हुआ एक वक्तव्य आपको गौर करना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डिमाइंड हिंदुज के नाम से शिमला में मस्जिद विवाद पर ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के हाफिज गुलाम सरवर क्या कहते हैं, उनके एक एक शब्दों को आप गौर करें। लाओ पकड़ के मेरे सामने मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के उन चमचों और दलालों से और कांग्रेस के उन अंधभक्त समर्थकों से जो ये कहते हैं कि भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस बहुत जरूरी है, कांग्रेस ही इस देश को बचा सकती, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, कांग्रेस ही इस मुल्क को अगर बचा सकती थी तो फिर ये दिन हमारा क्यों आता? कांग्रेस ही बचा सकती थी तो मस्जिद मंदिर की लड़ाई में इस मुल्क को क्यों उलझाया गया था? बेशरम कांग्रेसियों, तुम जवाब देने मार्केट में क्यों नहीं आ रहे हो, जरा बताओ। राहुल गांधी पर ईडी का छापा पड़े तो सारे काले कपड़े पहनकर लोटपोट दिल्ली की सड़कों पर हो रहे थे, भूल गए क्या अंधभक्त मुसलमानों? राहुल गांधी पर छापा, सोनिया गांधी पर ईडी का छापा, तो सब काला कुर्ता काला, वो बेचारे हमारे बूढ़े जो है मल्लिकार्जुन खड़गे वो भी धोती या कुर्ता और पगड़ी काली पहने हुए थे। अगर आप लोग को फोटो मिले तो लगा दीजिएगा, ये अंधभक्त भूलता बहुत है। सारी दिल्ली काली कर दी इन्होंने और कहा जुल्म हो गया, एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है और मुसलमानों के घर को उजारे जा रहे हैं, ये एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं हो रहा। बेशरम कांग्रेसियों, तुम्हें आकर बोलना पड़ेगा। तुम्हारा मुख्यमंत्री शिमला के अंदर और तुम्हारा राज्य मंत्री शिमला के अंदर भाजपा के लोगों को सड़क पर बैठा कर और वहां मुसलमानों के खिलाफ नारे लगवा रहा है और उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, और तुम जो है कह रहे हो हाँ ये मैं गलत हुआ तो पहले मुख्यमंत्री को जेल भेजो। अगर भारत के मुसलमानों ने फिर भी कांग्रेस को वोट दिया तो लानत है, थू है ऐसे मुसलमानों पर जो कांग्रेस का झंडा उठाते हैं। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस मुल्क को अगर किसी ने बांटा है तो उस पार्टी का नाम ही कांग्रेस।
आजादी की बात से कांग्रेस ने, खासकर नेहरू की नीति ने मुसलमानों को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए वक्फ कानून को खाद पानी दिया, तुष्टीकरण का खेल किया। 1976 में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने अघोषित हिंदू राष्ट्र भारत को धर्मनिरपेक्ष घोषित करवा दिया। मैं यहाँ अघोषित हिंदू राष्ट्र इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब संविधान का निर्माण हुआ था तो संविधान की मूल प्रति पर बाबा साहब अंबेडकर की अध्यक्षता वाली कमेटी ने राम दरबार की तस्वीर छापी थी, यानी भारत अघोषित रूप से हिंदू राष्ट्र था। और आज जब देश में संख्या बल की बात हो रही है, लोकतंत्र की रक्षा की बात हो रही है, तो ऐसे में जैन मुनि आचार्य विमल सागर सूर्य जी के वक्तव्य को आपको सुनना चाहिए, जिसे सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर रंजना सिंह हिंद की लाडवी ने पोस्ट किया है। आप ध्यान से एक एक शब्द को सुने, किस तरह से आचार्य विमल सागर सूर्य जी लोगों को जगाने के लिए कुछ आह्वान कर रहे हैं। जिसके पास वोट ज्यादा वो जीतेगा लोकतंत्र में, जिसके वोट कम वो लोकतंत्र में हार जाएगा। यहां तुम्हारी अहिंसा काम नहीं आएगी, यहां शाकाहार काम नहीं आएगा, यहां एक इंदिया, बे इंदिया, ते इंदिया, चौर इंदिया, पंच इंदिया काम नहीं आएंगे। इस लोकतंत्र की पद्धति में तुम्हारी सामायिक, तुम्हारा प्रतिक्रमण, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी नौकरसी, चौवियार काम नहीं आएगा। चुटकियों में उड़ जाओगे। याद रखना, इसी प्रकार संख्या कम हुई तो कभी गांवों में और फिर कभी शहरों में एकांत में दिन के उजाले में कोई भी रिवॉल्वर लेकर या तलवार लेकर तुम्हारे घर के वहां आएगा, दरवाजा खुलवाएगा, तुम्हारी खूबसूरत किसी लड़की को या बहू को उठाएगा तुम्हारे सामने, और जिंदा रहने के लिए तुम्हें यूं का यूं उसको सौंप देना पड़ेगा कि ले जाओ, यूज करो, बस हमको जिंदा रखो। इस प्रकार आपकी बहन बेटियां उठाई जाएगी। वो दिन भी आएगा, उस दिन मैं जिंदा नहीं होऊंगा। जो 18 के हो, 20 के हो, 25 के हो, उस दिन मुझे बहुत याद करोगे और मेरे फोटो पर फूल चढ़ाओगे। उस दिन मैं फरिश्ता बन जाऊंगा। आज मैं जरूर उल्टा सुल्टा बोलता हूं, तीखा बोलता हूं। सच हर कोई जानता है, लेकिन सच हर कोई बोलना नहीं चाहता। राजपूत आपका अपना जनमंच है, हम सच्चाई के साथ सच के लिए लड़ते रहेंगे। जो सच है उसे जरूर दिखाएंगे, उसे जरूर बताएंगे। ना हम झुकेंगे, ना हम रुकेंगे, लगातार जनता की आवाज बनकर आपके साथ खड़े रहेंगे। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपका और हमारा साथ लंबे समय तक मजबूती से बना रहे। नमस्कार।